हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का, जो आपको बताए थे कि एक्सरसाइज 1.2 अगले लेक्चर में मैं लेके आऊँगा, वो मैं इस बार इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जो इसका क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें 4 क्वेश्चन हैं आपके, और चारों क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो इसका पहला क्वेश्चन, मैं पहले पूरी तरह से बताओ। देखो, एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें इस एक्सरसाइज का पहले उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझेंगे, फिर क्वेश्चन समझने के बाद से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप देखो, जो एनसीईआरटी का आपका 1.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें ध्यान से देखें। आप लोग सबके पास ओपन योर बुक, अपना बुक ओपन कर लें और ध्यान देंगे। लिखा है ऑन अ ग्राफ शीट, एक ग्राफ शीट का यूज करना है बेटा। इसमें मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। इसमें मार्क किया गया है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये दूसरा डायग्राम। ये मैंने डायग्राम जो बनाया है, ये पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए बनाया है। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, उसमें अलग डायग्राम आपको बनाने होंगे। कह रहा है कि मार्क पॉइंट्स फ्रॉम, इसमें पॉइंट किया गया -7 से लेके, देखो बेटा यहाँ से -7 टू, और एक्स एक्सिस में आपका है कहाँ तक, तो 15, यहाँ पे 14 तक मैंने मार्क कर दिया है। इसमें जो वाई एक्सिस है -15 से लेके और 12 तक, -15 से लेकर के 12 तक, यानी ये वाला वाई एक्सिस वाला हो गया। कह रहा है कि ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें कर रहा है यूजिंग द स्केल, स्केल यूज करना है। यहाँ मैंने नोट कर दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लेना है। यूजिंग द, अब कह रहा है कि फिगर को ध्यान में रखते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो दी हुई क्वेश्चन है उसका आंसर करना है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ो उसको पहले, पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है प्लेस, प्लेस किया है। कह रहा है कि इसमें रायन्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, रायन के पास रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, ठीक है। 3 ऑफ इट्स फीट आर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स इसके दिए गए हैं। तो आप एक काम करो बेटा, यहाँ देखो जो इसके गिवन पॉइंट है, गिवन लिख लेना आप, पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल। जो रेक्टेंगुलर टेबल का गिवन पॉइंट है, आप लेट कर लो। एक पॉइंट ए है, इसको हम मान लेते हैं 8 और 9। सेकेंडली आपका बी, मान लो 11 और 9 दिया है। और थर्डली आपका सी जो दिया है बेटा, वो 11 और 7 दिया है। और इसमें डी पॉइंट हम लोग वाई यदि मानते हैं, तो यही आपको निकालना है क्वेश्चन इसमें। प्रश्न इसमें इसमें और भी सारे प्रश्न किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको मैं बताऊंगा। तो इसका पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, वो कर रहा है कि वेयर विल द फोर्थ पॉइंट ऑफ द टेबल, मतलब फोर्थ मतलब पॉइंट टेबल का कहाँ पे होगा, ये बताना। इसको बताने के लिए आपको ग्राफ का यूज करके, और ये आपको तीनों जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। जब तीनों पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपको देखिए ग्राफ से क्लियर हो जाएगा कि चौथा पॉइंट क्या होगा। आइए हम लोग, आपको बताया गया है कि कैसे, हाउ टू प्लॉट द गिवन पॉइंट, प्लॉट कैसे करते हैं। देखो बेटा, पहला जो आपका पॉइंट है 8 और 9, किसमें आएगा बेटा, फर्स्ट, ये सब फर्स्ट पॉइंट में आएगा। देखो यहाँ पे साइन भी आपको बताए थे, सारा साइन प्लस 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 है, यानी कि एक चीज तो क्लियर हो रही है। ये जो पॉइंट है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं रेक्टेंगल बनेगा, ये तो श्योर है। क्लियर हो ना आप लोग। चलो प्लॉट करते हैं। 8 और 9, 8 आपका बेटा कहाँ पे है, ये हो गया। 9 इसका ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आप, मैंने बताया है कि इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे जाता है वही आपका होता है। यानी ए वाला जो पॉइंट है आपका 8 9 यहाँ पे हो गया। फिर आप क्या करोगे, आप 11 9, 11 ले लो, इसका x का 11 और y का आपका क्या होगा बेटा, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यही होगा। यानी कहीं ना कहीं आपका 11 9 यहाँ पे आ जाएगा, ये बी पॉइंट हो गया। ये हो गया 11 और 9। फिर आपका अगला जो पॉइंट है वो 11 और 7 है। यक्स का मान आप लेना है 11, यक्स का वैल्यू 11, और इसकी वैल्यू क्या लेनी है बेटा, 7। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ये वाला 11 और 7, ये वाला सी वाला पॉइंट है। यदि आप सभी पॉइंटों को जोड़ते हैं तो आपको एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा आपका। क्लियर, ये रेक्टेंगल तैयार। अब देखो, आपको इसका पॉइंट निकालना है, तो ये पॉइंट लेट से डी है, तो डी का कोऑर्डिनेट यदि निकालना है आपको, तो यहाँ तक लेंथ 11 है और यहाँ तक लेंथ आपका 8 है। तो 8 में से आप कहीं भी 8 में से आप 11 घटाते हो तो 3 आएगा आपका कहीं ना कहीं।
तो ये जो दूरी है वो 3 है। अच्छा, यहां से आप मेजर कर लो कि कितने पहुंच रहे हो आप। तो यक्स के आप कितने पहुंचे बेटा, 8 पे। तो ये आपकी दूरी 8 हो गई। और ये आप निकाल लो कि यहाँ पे कितने पे हो, तो ये काउंट कर लो आप। इससे आप आगे इसको बढ़ाओ सीधा, आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो जाएगा ये, 7 पे होगा, यानी 8 और 7। आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका, आप आंसर में क्या लिखेंगे कि सर डी जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 8 और 7 होगा। बिल्कुल समझ में आई बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसी ये जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है उसमें सुनिए क्या कह रहा है। इज ए गुड स्पोर्ट फॉर द टेबल। कह रहा है कि यह एक गुड स्पोर्ट फॉर द टेबल, टेबल के लिए गुड स्पोर्ट होगा। तो यदि आपका आंसर इसमें देंगे, गौर करिएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ बोला है कि 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 यूनिट बराबर, यानी 1 सेंटीमीटर की यहाँ बात कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर की बात करेगा तो यह, यदि आप टेबल की लंबाई और चौड़ाई देख लो तो इसका लेंथ मैंने यहाँ निकाल दिया है, कितना, यही लेंथ है 3। और इसका ब्रेथ में निकाल लेता हूँ, तो ब्रेथ मैक्सिमम कितना क्या है भाई, 9 से और 9 to 7, यानी रेक्टेंगुलर टेबल 9 बाई यहाँ पे घटाएंगे आप 2 आएगा। तो रेक्टेंगुलर टेबल यदि आपका 3/2 का बनता है, यानी 3/2 का बनता है, तो अच्छा ही होता है। रेक्टेंगल जो होता है 3/2 का टेबल अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप आंसर दे देना एस। क्लियर। अब उसके बाद इसमें प्रश्न कर रहा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। चौथे में पूछा है कि टेबल की, तीसरा जो क्वेश्चन है इसके वेट पूछ रहा है, इसका वेट टेबल का बताना होगा आपको। तो मैंने वहां निकाल दिया आपका, आप डायरेक्टली यहां भी कर सकते हो, 9 - 7 बराबर 2 यूनिट। और इसका क्या पूछा है सर, इसका लेंथ भी पूछा है। तो लेंथ इसका आप निकाल लो, जो इसका लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा आपका, लेंथ ऐसे निकाल लो। कितना निकाला हूं मैं, 11 - 8। 11 में से 8 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 यूनिट लेंथ हो जाएगा। अब पूछ रहा है इसमें, एक और प्रश्न किया है इसी में कि कैन यू मेक आउट ऑफ द हाइट ऑफ टेबल। क्या आप हाइट निकाल सकते हो टेबल का। तो भाई यहाँ पे आप 2D फिगर पढ़ रहे हो, रेक्टेंगुलर है, तो इसमें 2D जो हाइट होती है वो 3D के लिए होती है, वो कार्टेशियन प्लेन में होता है। तो इसलिए आपका हाइट इसमें निकाल नहीं सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं है हाइट निकालना। टू फाइंड आउट हाइट ऑफ टेबल, टेबल की हाइट निकालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें भाई हाइट कैसे निकाल सकते हैं। हाइट निकालने के लिए हमको एक ऑक्टेंट प्लेन लेना होगा। क्लियर। ये आपका पूरी तरह से जो पहला क्वेश्चन है, पहला का ये सोल्यूशन होगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसके लिए मुझे डायग्राम चेंज करना होगा, उसके लिए मुझे डायग्राम चेंज करना होगा। आइए हम डायग्राम चेंज करते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। इसी के साथ देखो, पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया आपका, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड के लिए देखो बेटा, सेकंड के लिए आपको ये वाला जो फिगर है आप बुक में देख सकते हो। बुक में जो आपका ये फिगर दिया हुआ है, गौर करिएगा, जो फिगर दिया, मैंने प्रयास किया इस फिगर को यहाँ बनाने का। ये आपका बेड, उसका बेडरूम हो गया, ये इसका बेड हो गया। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैंने इंडिकेट किए दिए हैं। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये इसका बाथरूम हो गया। ये ध्यान ध्यान दो इधर, ये जो आप देख रहे हो ना B1 B2, ये B1 B2 जो ये जो बाथरूम है, इसमें आने के लिए डोर है, ये डोर इसका हो गया, और हमने उसमें भी देखा था। और यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, ये जो देख रहे हो आप ना, D1, और ये वाला ये दरवाजा है इसका, ये डोर किसका है बेटा, इस रूम में आने का डोर है। इतनी बात समझ आए इसी, क्योंकि इस फिगर से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब हम इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने डाला है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन का आना कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। मान लो कि बाथरूम का जो डोर है, कह रहा है कि यहाँ पे उसको लटकाया गया है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप समझने का प्रयास करो, दरवाजा जो है ना यहाँ पे मतलब ऐसे है, ये खुलेगा ऐसे, ऐसे खुलेगा, मतलब ऐसे खुलेगा, कहने मतलब यहाँ पे है, और खुलेगा ये ऐसे खुलेगा अंदर की तरफ, ऐसा बोला भी है।
हिंग किया गया है। एंड ओपन इनटू द बेडरूम, इसको बेडरूम में अंदर खोला जा रहा है, बाथरूम में नहीं खोला जा रहा है, इसके बाहर ऐसे खुल रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो दरवाजा होगा ये ऐसे ऐसे खुलेगा। आप समझने का प्रयास करिए, ऐसे खुलेगा। क्लियर? बिल्कुल समझ में आई बात? ओके, आगे समझिए। कह रहा है उसके अंदर विल इट हिट द, कह रहा है कि वार्ड, क्या ये वार्ड जो रोब है वार्डरोब से ये हिट करेगा, मतलब टक्कर करेगा, यही प्रश्न किया है। क्या ये खोलने पर, दरवाजा खोलेंगे तो जो यहाँ पे आपका वार्ड रॉब बनाया गया है, वार्डरोब बनाया गया है, तो वार्डरोब से क्या ये आपका हिट करेगा, टक्कर करेगा, यही प्रश्न किया है। कर आर देयर एनी चेंज, क्या आप कोई चेंज करना चाहते हैं? यू शुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, यदि डोर को हम चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस पे कुछ सजेशन देंगे, क्या करना चाहिए हमको? आइए इस क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा? आइए अब इसका आंसर हम देखते हैं, क्या होगा इसका आंसर। देखो बेटा, खोलने के लिए हमको पहले इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा हमको इस फिगर में कि हमारा ये जो दूरी है वो कितना दूर पर W1 है। तो W1 हमारा +3 डिस्टेंस पे है, तो जो हमारा ये डिस्टेंस है वो +3 हो गया। ये हमारा जो B1 है, यहाँ पे लिख लो आप, ओ W1 की वैल्यू 3 यूनिट हो गया, गौर करिएगा। और हमारा OB1 की वैल्यू जो दिया है वो आपका OB1 OB2 निकाल लो आप, क्योंकि आपका दरवाजा यहां से खुलेगा तो ये देखना होगा कि कितना वो जा रहा है दूर, यानी कि दरवाजे की चौड़ाई आप निकाल लो। तो आप निकालो पहले OB1, तो OB1 की वैल्यू हो जाएगी O से B1 तक का 1.5 यूनिट। और आप फिर निकाल लो, देखो यहाँ पे आप फिर निकाल लो O से लेकर B2 तक की वैल्यू, OB2 निकाल लो, तो OB2 आप निकालोगे तो 4 यूनिट आ रहा है। क्लियर? अब कह रहा है कि इसमें से आप निकाल लो दरवाजे की चौड़ाई, यानी कि B1 B2 जो है वो क्या है, तो विड्थ, मैं बोल सकता हूं विड्थ ऑफ बाथरूम डोर होगा यहाँ पे, मैं आप समझने का प्रयास करिएगा। बाथरूम डोर की चौड़ाई ये होगी, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, कितना होगा सर, तो 4 में से 1.5 घटाओ तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई इसकी है दरवाजे की। अब इसमें कह रहा है कि अच्छा ये गैप कितना है, 3 है, तो जब आप इसको खोलोगे तो ये आपका कहीं ना कहीं 3 अधिक 1 पॉइंट यानी इजिली खुल जाएगा, मतलब टक्कर नहीं करेगा। ये क्लियर हो रहा है? आप पूछो, ये गैपिंग आपका 3 हो गया, और ये यहां से आप जो ये है वो आपका 2.5 है, तो ये 2.5 जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका 0.5 जो है बचेगा अभी, यानी क्लियर हो रहा है कि ये जा करके इसे हिट नहीं करेगा, टक्कर नहीं करेगा। क्लियर? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो, इसका आंसर लिखना हो तो यहाँ प्रश्न पूछा है उसी को उत्तर दे दीजिए। करेक्ट, विल इट हिट द वर्ड, तो बोलिएगा इट विल नॉट हिट द वर्ड्स, ये इससे टक्कर नहीं करेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब इसमें एक और प्रश्न किया है कि देयर आर एनी चेंज, क्या आप कोई चेंज करना चाहते हैं? यू विल सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, यदि हमको दरवाजे को और चौड़ा करना चाहें तो क्या करना होगा? तो यदि आप यहाँ पे डोर को यदि आप और बढ़ाना चाहेंगे तो जो आपका वार्डरो है, इसको वार्डरो को आपको अलग और शिफ्ट करना होगा लेफ्ट साइड में। हाँ, तो आप इसको लिख सकते हो कि इफ I want to change the width of bathroom door, then we will change the, लिख लीजिएगा वार्डरोब। यदि आप इसकी चेंज करना पड़ेगा तो आपको वार्डरोब को चेंज करना पड़ेगा, ये इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आई बात? फिर से आइए मैं
एक बार इसको दोबारा से आपको समराइज कर देता हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ है, पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन इसमें यही कह रहा है, एक लाइन में समझा रहा हूँ। प्रश्न ये पूछ रहा है कि दरवाजे की जो भी चौड़ाई है और यहाँ पे ये वाडोर लगा हुआ है, तो ये इसको ओपन करने पर क्या जाके इसमें टक्कर करेगा, हिट करेगा। तो हमारा यहाँ देखेंगे इसका गैपिंग कितना आता है, इतना गैपिंग 3 आ रहा है, इस दरवाजे की 2.5 आ रहा है, यानी 3 अधिक है, यानी कहीं कहीं खुलेगा तो यहाँ पे 0.5 की गैपिंग रहेगी, यानी आंसर होगा कि नो, ये मतलब हिट नहीं करेगा। इट विल लिख दिया है नॉट हिट, ये हिट नहीं करेगा। दूसरी बात कहा है कि इसमें यदि आप अपना सजेशन दीजिए, यदि आप इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, क्लियर, आप इसकी चौड़ाई क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या चेंज करना होगा, तो इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा वहां से, तभी आप बढ़ा पाएंगे। बहुत सारे अलग अलग उत्तर दे सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं इसको हटा चेंज करना पड़ेगा। जो भी हो, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका एनसीईआरटी का जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आंसर है, ये आप लिख लीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।